गीता विद ओशो सीरीज का आज है दूसरा दिन। पहले वीडियो में हम पहले श्लोक की चर्चा कर चुके हैं और आज हम श्लोक 2 से लेकर श्लोक 7 तक चर्चा करेंगे, जिसमें श्लोक 2 से लेकर श्लोक 5 तक जैसा श्लोक है वैसा ही उसका अनुवाद है, लेकिन श्लोक 6 और 7 को ओशो ने बहुत डीपली समझाया है, तो इसीलिए वीडियो पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है दूसरा श्लोक। इस पर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। कौन से वचन कहे ये हम जानेंगे तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में। तो ये रहा तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवाह काल खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य। अब हम बात करेंगे श्लोक 6 और 7 की, जिसको ओशो ने बहुत डीपली समझाया है। तो ये रहा छठा और 7वां श्लोक। और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं कहता हूँ। अब ओशो कहते हैं, मनुष्य का मन जब हीनता की ग्रंथि से, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है, जब मनुष्य का मन अपने को भीतर हीन समझता है, तब सदा ही अपनी श्रेष्ठता की चर्चा से शुरू करता है। लेकिन जब हीन व्यक्ति नहीं होते, तब सदा ही दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा शुरू होती है। यह दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से। पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी, कौन कौन महायोद्धा इकट्ठे हैं, इससे वह शुरू कर रहा है। यह बड़ी प्रतीक की, बड़ी सिंबॉलिक बात है। साधारणतः शत्रु की प्रशंसा से बात शुरू नहीं होती, शत्रु की निंदा से बात शुरू होती है। शत्रु के साथ अपनी प्रशंसा से बात शुरू होती है। शत्रु की सेना में कौन कौन महावीर इकट्ठे हैं, दुर्योधन उनसे बात शुरू कर रहा है। दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं है, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। और यह बड़े मजे की बात है कि अच्छा आदमी भी अगर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो तो उस बुरे आदमी से बदतर होता है जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है। दूसरे की प्रशंसा से केवल वही शुरू कर सकता है जो अपने प्रति बिल्कुल अस्वस्थ है। ये एक बुनियादी अंतर सदियों से पड़ा है। बुरे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी पहले भी थे। ऐसा नहीं कि आज बुरे आदमी बढ़ गए हैं और अच्छे आदमी कम हो गए हैं। आज भी बुरे आदमी उतने ही हैं, अच्छे आदमी उतने ही हैं। अंतर क्या पड़ा है? निरंतर धर्म का विचार करने वाले लोग ऐसा प्रचार करते रहते हैं कि पहले लोग अच्छे थे और अब लोग बुरे हो गए हैं। ऐसी उनकी धारणा मेरे ख्याल में बुनियादी रूप से गलत है। बुरे आदमी सदा थे, अच्छे आदमी सदा थे। अंतर इतना ऊपरी नहीं है, अंतर बहुत भीतरी पड़ा है। बुरा आदमी भी पहले हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं था, आज अच्छा आदमी भी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है। यह गहरे में अंतर पड़ा है। आज अच्छे से अच्छा आदमी भी बाहर से ही अच्छा है, भीतर स्वयं भी अस्वस्थ नहीं है। और ध्यान रहे, जिस आदमी का आश्वासन स्वयं पर नहीं है उसकी अच्छाई टिकने वाली अच्छाई नहीं हो सकती। बस स्किन डीप होगी, चमड़ी के बराबर गहरी होगी, जरा सा खरोच दो और उसकी बुराई बाहर आ जाएगी। और जो बुरा आदमी अपनी बुराई के होते हुए भी आश्वस्त है, उसकी बुराई भी किसी दिन बदली जा सकती है, क्योंकि बहुत गहरी अच्छाई बुनियाद में खड़ी है, वह स्वयं का आश्वासन। इस बात को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ कि दुर्योधन जैसा बुरा आदमी एक बहुत ही शुभ ढंग से चर्चा को शुरू कर रहा है। वह विरोधी के गुणों का पहले उल्लेख कर रहा है, फिर पीछे अपनी सेना के महारथियों का उल्लेख कर रहा है। तो आज की वीडियो यहीं तक है, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।